गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्तन्यं पिबन्तं जननी मुखाम्बुजं विलोक्य मंदस्मितचारुहासं स्पृशन्तमन्यस्तनमङ्गुलीभिर्वन्दे यशोदाङ्कगतं मुकुन्दम्। आप सब लोग जान रहे हैं कि आज इस कथा का अंतिम दिन है। अंतिम दिन का मतलब क्या है कि आज परीक्षित का महाप्रयाण होगा। तो वो परीक्षित जिनका दर्शन करने के लिए अगस्त्य ऋषि तक आए थे, वो जहाँ ऋषि लोग जो आए हैं परीक्षित का वो करने सानिध्य उन्होंने प्राप्त किया है। तो वो कहते हैं लोग कि जब तक ये निष्कल ब्रह्म में जब ये मिलेंगे उस समय हम इनको देखना चाहते हैं। तो इसको हम कहे इसलिए कि हम आप सभी ये सोच सकते हैं कि कितना पवित्र, कितना भक्तिपूत वो शरीर था जिसके सानिध्य में ऐसे ऐसे ऋषि लोग भी आए। अब वो कारण जो भी जानते हों, जो भी हो वो तो वो जानते हैं। सुखदेव जी आए, आप ये जानते हैं। परीक्षित जो है जो कल्पना किए, क्योंकि कल्पना किए वो तो कहते हैं ना कि हमारा ये पूरा राज्य और ये सब कुछ जो है ये ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि में जल जाए और ये शरीर भी नष्ट हो जाए, जिससे कि हमसे इस तरह की गलती फिर न हो। ये सब वो कहते हैं। तो उस समय समीक ने अपने उनसे जो है शिष्य को भेज के मान लीजिए बता दिया कि भाई ये है, 7वां दिन जो है वो तक्षक काट लेगा। तो हम सुखदेव जी जब आते हैं तो उस समय जो उनको कर्तव्य बताते हैं उसी को सुनाएंगे और यहीं से चल के अंत में वो कैसे पहुंचते हैं बस उतना सुनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें समय तो काफ़ी लगेगा। तो लेकिन और चीज़ें जो आनुषंगिक आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए परीक्षित कहते हैं, तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम निर्वेद मूलो द्विजशापरूप जत्र प्रसक्तो भयमा सुधत्ते। श्रीधर स्वामी का नाम हम बार बार इसलिए लेते हैं कि जिसको भी भागवत का रस लेना है उसको तो श्रीधर तो साक्षात भगवान ही हैं, तो उनकी शरण में जाना होगा। तो परीक्षित कहते ये हैं कि भगवान इस ब्राह्मण के शाप के रूप में स्वयं आए। तस्यैव मेघस्य परावरेशः, व्याख्या करते हैं स्वामी जी, गृहेषु आसक्त चित्तस्य में स्वप्राप्तये परावराणामीशः एव द्विजशापतया बभूव। कहते हैं कि परावराणामीशः भगवान ही अपनी प्राप्ति कराने के लिए द्विज के शाप के रूप में हुए। ये उनका वचन है, स्वप्राप्तये परावराणाम ईशः एव द्विजशापतया बभूव जत्र जस्मिन् शापे सति गृहेषु प्रसक्तो भयं धत्ते निर्विण्णो भवति। कहे कि इस शाप के कारण ही हम तो गृह में प्रसक्त थे, लेकिन शाप के कारण हम निर्विण्ण हो गए। तो ये शापोपि देवस्य अनुग्रहाय में ये शाप परीक्षित के लिए बहुत ही भगवान का अनुग्रह था। इसीलिए वो कहते हैं कि भगवान स्वयं इस शाप के रूप में आ गए। ये इनकी कृपा है। और
सुखदेव जी ने जो उनको रास्ता बतलाया वो कैसे स्थिर रहे उतने माने 7 दिनों तक। देखिए ये स्वाभाविक है, हम हो आप हो कोई हो, मन को अगर कुछ मिला नहीं है तो इतना शांत वो रह नहीं सकता। अब मन शांत नहीं रहेगा तो शरीर शांत नहीं होगा। तो इसलिए परीक्षित को कुछ न कुछ मिला या कुछ ऐसी चीज़ सुखदेव जी ने दिया जिसको पाने के लिए वो एकदम सावधान होके और तत्काल सावधान होके उधर अपना यत्न शुरू कर दिए। तो वो चीज़ क्या है देखिए, वो ये है वो कहते हैं ना, ध्यान की विधि बतलाते हैं भगवान का। तो ध्यान की विधि माने जो विग्रह है भगवान कृष्ण का उसी के ध्यान की विधि बतलाते हैं। और कहते हैं कि एकैकसोऽङ्गा निधियानुभावयेत्, एकैकशः धिया, एक एक अंग का उसको मन से उसकी भावना करे मन में, धियानुभावयेत् पादादिजावद हसितम गदाभृतः। तो सीधे स्वामी कहते क्या हैं परीक्षित को, तो ध्यायेत, ध्यान का मतलब क्या है। और आगे कहते हैं कि जितम जितम स्थान मपोह्य धारयेत परम परम शुद्धति धीर जथा जथा। तो आप सब तो विद्वान हैं, उनके कुछ 2-3 शब्द हम सुना देते हैं। कहते हैं श्रीधर स्वामी कि अच्छा देखिए ये भी वो है, 2 चीज़ उन्होंने बताया। एक तो जैसे परीक्षित पूछे हैं कि म्रियमाणेश्च किम ध्येयम किम श्रोतव्यम किम जाप्यम, ये कहे तो म्रियमाण और आसन्न मृत्यु दोनों में अंतर किए हैं। और सुखदेव जी ने उनको ये भी बताया है, जैसे वो कहते हैं ना कि जब वो शरीर को छोड़ना चाहे, इसकी ज़रूरत परीक्षित को थी। शरीर भगवान का ध्यान करे सब तो करेगा ठीक है, लेकिन वो जब शरीर को छोड़ना चाहेगा, मतलब जोगी तो स्वतंत्र है, वो जब चाहेगा तो उदान गत्यो, जैसे उसमें दिया है ना कि भगवती ने उदान गत्यो रसि निंदिता नयत, अनिंदिता उदान गत्या प्राणम उरसि अनयत। तो वो ये विधि है जिसमें कि वो प्राण को अभीष्ट स्थान पर ले जा सकता है। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को ये भी बताया कि देखो कि वो 15वां श्लोक है, स्थिरम सुखम चासनमाश्रितो जतिर जदा जिहासुर इममंगलोकम। परीक्षित को ज़रूरत क्यों थी? तो परीक्षित जो हैं वो जानते हैं कि जैसे ज्ञान हो गया उनको, तब तो तक्षक के काटने पर भी उनकी असदगति का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन ये कलंक भी न लगे कि तक्षक ने मन सर्प दंश से उनकी मृत्यु हुई, तो उसके पहले वो शरीर छोड़ना चाहते हैं और छोड़ा है। इसीलिए सुखदेव जी को वो रोके हैं। जब उनका काम पूरा हो गया तो काम क्या था? यही ध्यान था। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के चरण से लेके हसितम जावत ये ध्यान करो, और एक एक अंग का जब जितम जितम स्थान मपोह्य जो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि एक एक स्थान का जो है स्फुरण, एक एक अंग का स्फुरण होगा तुम्हारे भीतर। तो वो पूर्ति कब होगी? जब पूरा स्फुरण हो जाए,
नीचे से लेके चरण से लेकर के और मुख तक सभी अंगों का जब स्फुरण हो जाएगा, वो कल्पना नहीं होगी, ध्यान में कल्पना रहती है। इसीलिए ये कहते हैं, लिखते हैं, देखिए, इदानीम तस्यैव स्वयं देहम त्यक्तुम इच्छतः कृत्यम आह। तो वो करेगा क्या कि जहाँ जहाँ तक जो है जिस जिस स्थान में वो जाएगा, तो वहाँ उस स्थान का स्फुरण होते हुए तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए चरण का हुआ, गुल्फ का हुआ, जंघा का, उरु का, ये सब होते गया, तो अंत में जब मुख तक संपूर्ण विग्रह आया तो पूरा भगवान का विग्रह सामने आ गया। उनके भीतर वही विग्रह जब पूर्ण होता है तब वो कहते हैं सुखदेव जी से, अनुजाने हिमाम ब्रह्मन अनुजाने वाचम जच्छाम अधोक्षजे, कहे अधोक्षजे प्राप्ते सती आविर्भूते सती, कहे कि आपने जो ध्यान का मार्ग बताया था तो उसकी पूर्ति हो गई, लक्ष्य की प्राप्ति हुई, अधोक्षज इस समय प्राप्त हैं, तो माने पूरा विग्रह आ चुका है। तो पूरा विग्रह जब आ चुका है तो अब इसके बाद उस विग्रह में तो उनको निर्गुण निर्विकार जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसमें प्रवेश करना है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अब जो काल है ये काम तो पूरा हो गया, क्योंकि सगुण का सुना है हमने, सगुण का साक्षात्कार हुए बिना निर्गुण का साक्षात्कार नहीं होता। एक महात्मा से हमने पूछा था, बड़े अच्छे संत हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी देव अपने इष्ट हों उनकी जितनी उपासना बन पड़े करनी चाहिए। तो हम कहे कि उपासना से क्या होगा, ऐसे ही कहे तो कहे कि उपासना से भगवान का दर्शन होता है, और दर्शन होने के बाद उन्हीं से प्रार्थना की जाती है कि अपना स्वरूप बता दीजिए, तो वो बता देते हैं। उसी को ब्रह्म ज्ञान कहिए, आत्मज्ञान कहिए, जो कहिए वही है, ये उनके शब्द हैं। तो हम उसके बाद कह दिए कि कली में दर्शन होता है, कहे कि हाँ होता है, और आज नहीं, कली के अंत तक होता रहे, ये उनके शब्द हैं। तो वो संत मान लीजिए उनको हमसे तो कुछ लेना नहीं है, और जो पूरा जीवन एकांत में बिता दिया, गंगा के बीच में रह के पूरा जीवन बिताए, कहीं किसी की ज़मीन पर भी नहीं रहते थे, गंगा की धारा में ही रहते थे। नहीं, वो स्वामी वो नैया बाबा कहे जाते थे, बिहार में बख्तियारपुर के पास रहते थे। हाँ, तो वो उनके से जो हमने सुना, तो उसी से वो होता है कि सुखदेव जी ने इनको तो बताया ध्यान, कि ध्यान करो भगवान का, चरण से लेके ऊपर तक। तो अब ध्यान करेंगे तो ध्यान में जो उनकी तीव्रता है, तो इसीलिए बता दिए कि जितम जितम स्थान मभो ये धारयेत परम परम शुद्धति धीर जथा जथा। तो कहे कि जितम जितम स्थानम अपोह्य, तो ये यही दे रहे हैं कि ध्यायेत शुद्धति तस्मिन् निश्चलाम भवति, उसमें मन जो है वो निश्चल हो जाता, बुद्धि, ये देते हैं। तो ये लिखते हैं कि जावत स्थानम अवयव तत्तद अपोह्य त्यक्त्वा परम परम जंघा जानवादि धारेत ध्यायेत। तो इस तरह से मैंने जहाँ निश्चल हो गई बुद्धि, मतलब क्या हुआ कि उतने अंग का स्फुरण हुआ, तो उसके बाद अब वो वहाँ बुद्धि निश्चल हो गई, तो कहते हैं कि आगे का ध्यान करें। तो बुद्धि निश्चल हो गई, माने उसको पकड़े हुए है, उसका स्फुरण हो रहा। तो इसमें एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बताऊं, वृंदावन में एक भगत जी थे, हम लोग भगत जी कहते थे।
उधर 82-83 की बात है, जाते थे। वो रेलवे में नौकरी करते थे, रिटायर हो गए तो फिर 50 रुपया उस समय पेंशन मिलती थी, तो उसी से अपना वहाँ रहते खाते थे। बच्चे सब थे ठीक, लेकिन वो कहे कि नहीं, ये हमारी मेहनत की कमाई है, हम इसी से खाएंगे, तुम लोगों का पैसा नहीं लेंगे। तो लेते नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने बताया कि राधा जी के भक्त थे, राधा जी का ध्यान वो करते थे रात को, और कविता बना के और राधा जी को सुनाते थे। तो चरण का दर्शन उनको हुआ, बताए कि चरण का दर्शन हुआ और आवाज़ आई कि घोर कलयुगी हो, इसके आगे के दर्शन के अधिकारी नहीं हो, बताते थे। तो हम ये इस पर कहे कि श्रीधर स्वामी ने जो कहा उनको, हमारे सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, तो यही बताया कि तुम बुद्धि वहाँ तक जब निश्चल हो जाए तो उसके ऊपर चलो। तो माने तत्त अवयवों का प्राकट्य होता जाएगा, बुद्धि निश्चल कैसे रहेगी? तो जब वो प्राकट्य होता जाएगा तो उनकी बात इस पर हमको याद आ जाती है भगत जी की, जो कहे थे कि चरण का दर्शन हुआ, आगे नहीं हुआ। और तो ये बहुत रोए, और रोए ही नहीं, जीवन भर रोते रहे। बड़े भक्त थे राधा जी के। तो अंत में अब उनकी निष्ठा तो वैसे ही रह गई, आजीवन रहे वैसे ही। अब बच्चों से कोई सहायता नहीं लिया। अब मान लीजिए महंगाई बढ़ती गई, सब होता गया, लेकिन कभी नहीं कहे देखो नमक रोटी जो भी चल जाएगा इसी में खाएंगे, तुम्हारा नहीं लेंगे, और नहीं लिए। तो सुखदेव जी ने इनको ये मार्ग बता दिया। तो अब मार्ग बताया तो उसमें कुछ तो समय लगेगा। तो वो जो समय लगा, 7 दिन तक जो कथा सुनाए, तो जो समय लगा उस समय को बिताने के लिए इधर और लोक शिक्षा के लिए और कथाएं और सब पूरा भागवत का वो प्रवचन करते रहे। तो ये तो परीक्षित ने जो कहा था वही न था। वो तो कहते हैं तन्मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्त मीसे, कहे कि वो सब छोड़ के आए हैं। तो कहते हैं कि हम सही मन से आए हैं, और हमको कहीं भी न राज्य में न अपने संसार में कहीं भी हमारी आसक्ति नहीं है। तो इसीलिए वो ब्राह्मणों को और गंगा को साक्षी बनाते हैं। तन्मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्त मीसे। और उसके बाद कहते हैं द्विजोपहूता कुहकस तक्षकोवा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। तो देखिए इसी पर जो है आगे वहाँ चलते हैं तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये विकल्प क्यों बोले। कुहकस तक्षकोवा, अरे एक मृत्यु है, ब्राह्मण पुत्र का शाप है कि तक्षक काटेगा, तो अब उसमें विकल्प कहाँ से आ गया कि बोलने लगे आप द्विजोपहूतः कुहकस तक्षकोवा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। तो कहे कि विष्णु गाथा का जो है वो गान हो। तो सुखदेव जी विष्णु गाथा सुनाते रहे, और वो अंत तक सुनाए जब तक उनको ये नहीं हो गया कि परीक्षा, क्योंकि वक्ता को तो श्रोता की अन्य मनस्कता का भी ज्ञान होता है। वो नहीं समझेंगे कि परीक्षित अब अन्य मनस्क हो रहे हैं। तो वो पूरी कथा सुनाते रहे, और अंत में जा कर के जब शुद्ध हो गया इनका मन, शरीर तो ठीक है, शरीर देखिए दोनों की ज़रूरत है ना, क्योंकि वो दिया ना कि शरीर और मन, ये नहीं है। मन जो है शुद्ध मन, वो उस शुद्ध शरीर में रहेगा, शरीर की भी शुद्धि अपेक्षित है। नहीं तो ये क्यों कहते लोग कि महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्म्यम क्रियते तनु।
तो ब्रह्म प्राप्ति योग्य ये तन शरीर होता है। तो परीक्षित को जब वो उचित समझ लिए तब उन्होंने वो किया, ज्ञान का मार्ग बताने के लिए। ज्ञान का मतलब निर्गुण ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए। परीक्षित तो प्रतीक है ना, ऐसा तो नहीं है केवल उन्हीं के लिए वो सुना रहे हैं भागवत। तो वो फिर 12 स्कंध में 4थे अध्याय में वो बोलने लगे। वो कहते हैं कि अत्रानुवर्ण्यते भीक्षणम विश्वात्मा भगवान हरि जस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव, ये कह के तब सीधे आ गए कि देखो हर क्षण तो यहाँ हम भगवान का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इस कथामृत का पान करने के बाद भी तुम्हारे मन से ये नहीं गया कि मृत्यु होगी। अरे कथामृत जो है, अमृत का पान एक बार करने में हम मृत्यु को जीत लिए ये भावना हो जाती है, और तुम प्रतिवाक्य में कथामृत का पान कर रहे हो आज 6-7 दिन से, तब भी तुम्हारी बुद्धि ये नहीं गई कि मरूंगा। अभी भी तुम्हारे मन में, अरे जो लोग अमृत पीते हैं वो कोई हमेशा के लिए थोड़े अमर हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक बार में। अब तुम हमेशा ये पी रहे हो 6 दिन 7 दिन से, और फिर भी जो है तुम्हारे अंदर वो मैं मरूंगा ये बुद्धि बनी हुई है। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमाम जही। अरे जब प्राप्त है तभी न निषेध करेंगे। वो समझ रहे हैं कि इनकी बुद्धि ये गई नहीं है। तो सुखदेव जी जैसा वक्ता और भगवान विष्णु की पावनी कथा, इसके बाद भी वो बुद्धि नहीं गई, क्योंकि इसीलिए ये सबसे बड़ा भय है, मृत्यु का भय। तो वो मन से नहीं निकल रहा है, तो कहते हैं कि ये इस बुद्धि को छोड़ दो तुम। और न जाता प्राग अभूतोद्य देहवत त्वं न नंक्षसी। कह रहे हैं कि ये ठीक है, तुम तो उत्पन्न ही नहीं हुए हो। गीता को भी लें तो भगवान ये न कहते हैं जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से। तो हमसे एक आदमी पूछे कि ध्रुवम जन्म मृत से जब कह रहे हैं तो इसका मतलब तो जितने शरीरधारी हों, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, मृत्यु चाहे जैसे हो, मृत्यु होगी। तो इसका मतलब तो कह दिए कि ध्रुवम जन्म मृत से, तो जब मरा तो उसका जन्म होगा। तो हम कहे कि नहीं वो नहीं है। ध्रुवम जन्म मृत से वो तो ठीक कह रहे हैं, जो मरेगा उसकी तो उसका जन्म होगा, लेकिन मैं मर रहा हूँ ये बुद्धि ही जिसको नहीं है, मैं मरूंगा ये जिसको बुद्धि ही नहीं है, वो मर कहाँ रहा है। तो जो मरेगा उसका न जन्म होगा, जो मरा ही नहीं उसका जन्म कहाँ से होगा। ज्ञानी जो शरीर छोड़ता है तो उसको ये बुद्धि नहीं न रहती कि मैं मर रहा हूँ। तो इसलिए वो जैसे वहाँ दिए न भीष्म स्तुति में, संपद्यमान आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले। तो उसकी बुद्धि तो वही है कि हम निष्कल ब्रह्म में संपन्न हो रहे हैं। वही घट भिन्ने जथाकाशो, तो घड़ा टूट गया तो आकाश दोनों एक है, उसी तरह से शरीर छूटा तो वो तत्व दोनों एक है, दोनों एक रूप में हो गए। अभी तक जो ये भ्रांति, इसीलिए औपाधिक भेद जो है वो भेद नहीं है। उपाधि के कारण जो भेद हो रहा है वो कहाँ भेद है। वो तो इसलिए कि जब तक उपाधि है, घड़ा जैसे है, जब तक घड़ा है तभी तक ना हम घटाकाश का व्यवहार करेंगे कि इसके भीतर ये इतनी ही जगह है, इतना खुली जगह है। और जब घड़ा रहा ही नहीं उसके बाद कहाँ से हो। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि मैं मर रहा हूँ,
उनका जन्म होगा। और जो मर ही नहीं रहे हैं तो जो मर ही नहीं रहे हैं, और एक कोटि ये भी आती है कि जो उत्पन्न ही नहीं हुए। तो माने ये कहिए कि माता के गर्भ से उत्पत्ति है, कुछ महापुरुष वैसे भी आ जाते हैं बिना गर्भ में गए। तो मान लीजिए भगवान तो स्वयं वैसे ही आए हैं, और सुनने में आता है, अब उसकी परीक्षा अल्पज्ञ कहाँ से करेगा। तो उन्होंने यही कहा कि तुम मरेंगे, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धिम इमाम जही। कहिए पशु बुद्धि है, इसको छोड़ दो। और न जातः प्राग अभूतोद्य देहवत त्वं न विनंक्षसि। देह की तरह तुम नहीं नष्ट हो गए। तो समझा दिए कि तुम देह से अपना अंतर तो समझो कि देह क्या है, तुम कौन हो। दोनों को अलग करके देखने का प्रयास करो। और कहते हैं न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्र पौत्रादि रूपवान। तो कहते हैं कि जब तुम पुत्र पौत्रादि रूप में आ गए हो, तो ये भी नहीं है कि तुम नहीं रहोगे, उस रूप में तुम रहोगे। तो ये बतला दिए कि माने देह की दृष्टि से भी देखो तो तुम्हारा एकदम निरन्वय विनाश नहीं हो रहा। तो अब उसके बाद ये उपदेश तो सब दिए। स्वप्ने यथा शिरस छेदम पंचत्वम आत्मनस स्वयं जस्मात् पश्यति देहस्य तथा आत्मा जरो मरा। कहते हैं कि स्वप्न में तुम देखते हो कि नहीं, अपना सिर का छेदन अपने देखते हो। तो उसी तरह से आत्मा जो है अजर अमर है। माने ये कहते हैं कि स्वप्न में तुम देख लेते हो सिर का छेदन हो गया, तो है क्या, सिर का छेदन हो गया तब तो मर गए हम। तो मरने के बाद भी हम देख रहे हैं अपने को। उस जिसका सिर कटा है उस शव को हम देख रहे हैं ना। तो देखने तो कौन देख रहा है? तो कह रहे हैं कि वो आत्म तत्व जो उसका साक्षी है वही तुम हो। और फिर घटाकाश का उदाहरण दिए। घटे भिन्ने जथा आकाशा आकाशा स्यात् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। ये देखिए पुनः शब्द का प्रयोग करते हैं कि एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। कहते हैं कि जीव तो ब्रह्म है ही है, और देह के मृत होने पर वो पुनः ब्रह्म संपद्यते, माने देह से उसका संबंध है, तब तक अपने को वो कर्तृत्व भोक्तृत्व का आश्रय समझ रहा है। और देह से संबंध खत्म हुआ तो फिर वो ब्रह्म संपद्यते पुनः, पुनः शब्द का प्रयोग करते हैं। और मनः सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मनः तन्मनः सृजति माया ततो जीवस्य संसृति। कहते हैं कि देखो इतना ये है, मनः सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मनः। मन जो है वही देह को, गुण को और कर्मों का सृजन करता है। कर्म का क्यों? माने उसी में तो कर्तृत्व आदि आया और उसी के कारण तो फिर वो भोग में जाता है, अन्यथा तो कोई वो नहीं है। तो तन मना सृजते माया, मूल को ही खत्म कर दिए कि उस मन को माया बनाती है। तो जो माया से उत्पन्न है तो वो सत्य कहाँ है? तो सारा खेल उसी का है और वो स्वयं में ही नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि तन मन सृजते माया ततो जीवस्य संसृति है। और उसी से संबंध के कारण ये जीव की संस्कृति है। माने सूक्ष्म शरीर ही तो चलता है और वो इसीलिए उसको मोक्ष पर्यंत स्थायी मान लिए लो। तो वो चल रहा है और फिर स्नेहाधिष्ठानवर्त्य अग्नि संजोगो जावदीयते
ततो दीपस्य दीपत्वम एवं देह कृतो भव। कहते हैं कि देखो जैसे तेल जो है बत्ती में दीपक का तेल जब तक जा रहा तब तक स्नेहाधिष्ठान वर्त्य अग्नि संजोगो जावदीयते, वो अग्नि संयोग जब तक हो रहा तब तक। ततो दीपस्य दीपत्वम, तो तब तक दीप की दीपता है, वो दीप है, उसका काम है प्रकाश करना, तो वो प्रकाश करेगा। और फिर एवं देह कृतो भव, कहे कि इसी तरह से देहकृत भव है, देहकृत ही जन्म है। तो जिसका जन्म हुआ देह का वो मरेगा भी, तो उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम अपने को जोड़ लिए हो। जैसे वो बहेलिया फंसाते हैं ना वो चिड़िया को, तो बहेलिया का उसमें कुछ नहीं है, वो अपना लगा देते हैं और उसके बैठते ही, चिड़िया के बैठते ही वो इतना घूमता है, सुना है देखे नहीं है। तो वो जब घूमता है तो उसको भय होता है और वो उसको पकड़ लेता है और जोर से। तो जब जोर से पकड़ लेता है वैसे ही पकड़े रहता है और वो आ करके पकड़ लेता है व्याध उसको। तो वो बद्ध तो नहीं रहा, लेकिन अपने ही पकड़ा और उसके बाद उधर गया। उसी तरह से देह में आत्माभिमान किया और उसके बाद जो है वो कर्म की संस्कृति में पड़ा और चल रहा है। तो ये देते हैं रजसत्व तमो वृत्त्या जायते थ विनश्यति न तत्र आत्मा स्वयं ज्योतिर्जो व्यक्तात् व्यक्तयो परः। कहे कि स्वयं ज्योति आत्मा जो है, तो देखिए ये सब परीक्षित को ध्यान का उपदेश पहले दे दिए और वो शरीर कैसे छोड़ोगे ये भी बता दिए हैं। वहाँ वो हम आपको कहे ना, तो वो बताए हैं कि इस तरह से योग के द्वारा वो धीरे धीरे प्राण को मूलाधार से ऊपर अग्निचक्र तक ले आके ब्रह्मरंध्र से निकल जाता है योगी। तो वो जदा जिहासुर इमंग लोकम, इससे उन्होंने वहीं बताया कि जब इस लोक को माने इस शरीर को छोड़ना चाहेगा तो इस प्रक्रिया से वो छोड़ेगा। तो परीक्षित को ये दोनों बताने की ज़रूरत क्या है? भगवान के ध्यान की विधि बतलाए और कहे कि चरण से अब भगवान के हसित तक उसका ध्यान करो। और ध्यान का मतलब ये नहीं कि एक बार दृष्टि लगाए चरण पर और फिर धीरे धीरे चले आए ऊपर फिर नीचे गए, ऐसा नहीं। चरण पर लगाओ तो चरण चिन्ह जब व्यक्त हो जाए, जब वो तुम्हारे मन में आ जाए, निश्चल मति कहते हैं कि जब चरण में निश्चल मति हो जाए तब उसको वो जीत स्थान उसको मानते हैं कि उस स्थान को तुमने जीत लिया। माने अब निश्चल मति हो गई, अब वो स्थान छूटेगा नहीं तुम्हारी बुद्धि से, अब उसके बाद ऊपर चलो। तो इस तरह से धीरे 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 जब नीचे का स्थान जहाँ से बुद्धि को ऊपर ले गए हैं वो छूटेगा नहीं, तो फिर ऊपर जाते जाते जब वो भगवान के मुखमंडल तक ध्यान पहुँचेगा तो होगा क्या, पूरा का पूरा भगवान का विग्रह जो है वो मन में स्फुरित हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो देख रहे हैं, केवल बाहर के उनके शरीर को ही नहीं, भीतर के उनकी क्रियाओं को भी देख रहे थे। तो इसलिए हमको इस पर कहे कि हम एक बार गोकुल आश्रम में गुरुदेव हमारे थे, तो कोई अकार्य में जा रहा था तो उसको बुलाए तो कहे कि शरीर नहीं, तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है वो भी इधर एक क्षण का पता है ये कहे कि इधर एक एक क्षण का पता है। तो वैसे सुखदेव जी को भी पता है। तो सुखदेव जी देख रहे हैं उनको, और जो कहे थे, क्योंकि उसके पहले
अरे सगुण और निर्गुण स्वरूप दो कहिए, है तो एक ही, लेकिन हमारे मन की अवस्था भेद से हमारे लिए जो उपयोगी है तो वो दो हो गया। तो जब तक निर्गुण के साक्षात्कार का या निर्गुण में रमण के योग्य नहीं है, तब तक सगुण की रस माधुरी जो है उससे तृप्ति मिलनी है। तो दोनों का वर्णन उन्होंने किया, और जो कहे थे जिसमें उनकी रुचि है, क्योंकि उपदेश का साफल्य जल्दी कब होगा, जब श्रोता की रुचि के अनुसार आप उपदेश करें। यही तो आपकी कुशलता है कि उसकी रुचि को पकड़ते हुए, क्योंकि उससे फिर वो उसकी रुचि को से ही मिलते हुए आप चलेंगे तो वो उबेगा नहीं, और फिर आपकी बातों को भी पकड़ता जाएगा, वैसे उसको कठिनाई होगी। तो उन्होंने, चूँकि हम लोगों का स्वभाव है कि हम सगुण साकार को ही देखते आए हैं जन्म जन्मांतर से, और अब तक जो है वही देख रहे हैं, तो उसके लिए अगर उस माध्यम से ही हमको सुनाया जाएगा तो हमारे लिए आसानी होगी। परीक्षित चूँकि गर्भ में ही, माता के उदर में ही भगवान का दर्शन पा चुके थे, तो इसलिए वो विशेष अनुग्रह भगवान का है उनके ऊपर, या कोई विशेष जीव हैं, विशेष भागवत हैं, ये तो उतने से ही स्पष्ट हो जाता। क्यों? सारा प्रयास करने पर भी, इसीलिए हम तो कहा करते हैं कि भक्त वो नहीं है जो भगवान की सेवा कर रहा है, वो तो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। भक्त वो है जिसकी सेवा भगवान करते हैं। तो इसलिए भगवान, अब बताइए परीक्षित ने क्या किया है, पीछे का आप कहते रहिए जो भी किया हो, लेकिन अभी तो माता के उदर में हैं, वहाँ क्या किए हैं, वो कौन सी भक्ति और कौन सा तप किए हैं, लेकिन वहाँ भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए, वो सेवा ही न है, स्वयं उनकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। तो इससे विशेष वो भागवत हैं और विशेष उनके ऊपर कृपा है, ये तो दोनों सही है। और जो जन्म के पहले, माने जन्म जो हम लोग कहते हैं, माता के उदर से बाहर आने के पहले ही जिसको जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हुआ, माने दर्शन हुआ, मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो वही है, तो उसको मृत्यु के समय इस भवबंधन से मुक्ति के लिए दर्शन नहीं होगा, ये तो विश्वास नहीं होता। जबकि वो सब कुछ छोड़ के और अन्न जल भी छोड़ के बैठा हुआ है, तो उस भक्त को शरीर छोड़ने से पहले दर्शन नहीं होगा, ये मानने लायक बात नहीं है। तो इसीलिए सुखदेव जी ने उनको बतलाया कि तुम ध्यान करो, और इस ध्यान से भगवान का अवयवशः प्राकट्य होगा। धीरे धीरे एक एक अंग जो हैं वो प्रकट होंगे, और उस संकेत उनका यही है कि मृत्यु के पहले वो पूरी तरह से प्रकट हो जाएंगे। तो है का भगवान दशम को सुना रहे हैं, तो दशम में तो स्वयं भूतावेशन न्याय से आए हुए हैं सुखदेव जी के ऊपर, क्योंकि भगवान की कथा भगवान के अलावा कौन सुनाएगा। तो वो और परीक्षित के ऊपर इतनी कृपा है कि वो जब गर्भ में जा सकते हैं रक्षा के लिए, मान लीजिए जाने की क्या ज़रूरत थी, दर्शन तो केवल अनुग्रह के ही लिए न है, जाना ही था तो चक्र लेके गए, तो क्या चक्र को नहीं भेज देते? चक्र जो उनके साथ गया, तो क्या चक्र बिना उनके रहते नहीं चला जाता रक्षा के लिए, या वैसे ही नष्ट कर देते? लेकिन नहीं, वो तो केवल इतने के लिए किए कि परीक्षित के ऊपर अपने भक्त के ऊपर अपना अनुग्रह दिखलाना था, तो इसलिए गए। और उसी पुरुष के दर्शन की इच्छा परीक्षित को हमेशा रहती रही। तो अब एक बात आप सोचिए कि आयु के जो भी क्षण बीते, तो उसमें वो व्यक्ति जो निरंतर भगवान के उस रूप में जिसका मन लगा हुआ है,
तो क्या आयु के अंतिम समय में वो उसको दर्शन नहीं देंगे? वो तो उनको देना ही था। इसीलिए सुखदेव जी आ गए और सुखदेव जी ने मार्ग बताया, और मार्ग बताया, कहा कि तुम इस तरह से ध्यान करो, और शरीर छोड़ने का मार्ग भी बताया कि कैसे शरीर छोड़ सकते हो, जिससे सर्प दंश का ये जो कलंक है वो तुम्हारे ऊपर न लगे। माने तुम अपने शरीर को स्वेच्छया छोड़ दो, प्राण तुम्हारा छूट जाएगा और सर्प डस लेगा, दोनों बात होगी। विप्र ने तो यही न कहा था कि इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि धंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रोहम। तो ये साप था, तो साप भी पूरा हुआ। परीक्षित जो है वो समाधिस्थ हुए और वो कहते हैं ना, अभी आगे देखिए आता है कि मुक्त कामाशयम चेतः प्रवेश विसृजाम में असून। असु को तो माने प्राण को हम छोड़ देना चाहते हैं, तो प्राण छोड़ दिए तो उसके बाद बचा क्या? अब वो तक्षक काटे या चाहे जो काटे। तो इसलिए हाँ, ये जरूर है कि इससे, इस विधि से, क्यों इसीलिए आपको हम सुनाए कि ये दोनों बताने की ज़रूरत क्या थी उनको। अरे कोई जैसे लोग के लिए बताए तो वो ठीक है, लेकिन परीक्षित को जो बता रहे हैं तो मुख्य रूप से तो उन्हीं के यहाँ घटना चाहिए ना, कि जब वो शरीर को छोड़ना चाहे तो इस तरह से करे। वो 6 चक्रों का वर्णन किए हैं कि इस तरह से उसको जो है वो मूलाधार से उठा करके और प्राण को ले जाए आज्ञा चक्र में, यहाँ से ब्रह्मरंध्र से उसको निकाल दे। तो ये विधि बतलाए हैं वहीं। तो जब ये बतलाए हैं तो इसका उपयोग परीक्षित ने किया, और इसी के लिए परीक्षित ने उनको रोका है कथा से। तो देखिए ये तो उपदेश वहाँ से शुरू किए कि तुम तो राजन मरीस्ये थी, हे राजन मैं मरूंगा, इस बुद्धि को छोड़ दो। तो माने इतना भगवान का अनुग्रह है तुम्हारे ऊपर, गर्भ में तुमको दर्शन हुआ। यहाँ भी जो है भगवान आके हमारे भीतर तुमको कथा सुना रहे हैं, और इस सारे प्रयास के बाद भी तुमको ये बुद्धि बनी हुई है कि हमको मरना है, और मरना है इसीलिए तक्षक का भय है ना। तो वो बताए कि तुम नष्ट नहीं होगे, देहवत तुम न नक्षति, कहे कि शरीर तुम्हारा जलेगा, तक्षक आएगा काटेगा, तुम्हारा शरीर जलेगा, लेकिन उससे तुमसे क्या मतलब है। और वो विधा जो बताए हैं कि माने तुम जीवन मुक्ति का आनंद लेके जितनी ही देर हो, घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटा, जो भी जीवन मुक्ति का आनंद लेके, क्योंकि इतना बड़ा भागवत, इतनी कृपा पात्र, भगवान की कृपा का ऐसा पात्र, और वो संसार का जो सबसे बड़ा सुख है जीवन मुक्ति का सुख, उसको लिए बिना चला जाए तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात होगी। अरे और लोग चले जाएं, जीवन माने दोनों है ना। मान लीजिए वो ब्रह्मलोक आप गए, वहाँ अभ्यास किए, वहाँ ज्ञान हुआ, या शिवलोक गए, वहाँ ज्ञान हुआ, तो वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ श्रुति तो इसी को प्रधान रूप से कहती है, नोचे दियावेन महती विनष्टि। यहाँ नहीं जान सका तो बहुत नुकसान हुआ। और क्योंकि यहाँ जो पाप हमको यहाँ ब्रह्म प्राप्ति में बाधा डाल रहा है, वो उन लोकों में जाने पर कितने दिन घुमाएगा, क्या ठिकाना है। तो इसलिए जो अपने हाथ में है वो तो होना चाहिए। अपने हाथ में माने भगवत कृपा से अपने हाथ में प्रतीत होता है। हम लोग उस अवसर को खो दें वो अलग बात है। और
सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि वो मानम जनाद अभिदुषो कृपणाद वृणीते, भगवान हमारी पूजा भी नहीं लेते अभी हमको, लेकिन हम उस पर तो ध्यान नहीं देते। हम तो पूजा कर रहे हैं लेकिन भगवान न वृणीते, तो जब वो नहीं लेते तो फिर वो हमारी पूजा जो की जा रही है वो कहाँ जा रही है। तो इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हमको जीवन मुक्ति का आनंद मिल सके। तो इसीलिए सुखदेव जी, और सुखदेव जी जैसा वक्ता उसके रहने पर भी ये न हो तो ये भी और हास्यास्पद बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम इस बुद्धि को छोड़ो। क्यों कि जब तक हम मरेंगे या तक्षक काटेगा ये बुद्धि बनी हुई है, तब तक तो हम उस तत्व का भी मनन नहीं न कर पाएंगे ढंग से। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको तुम छोड़ दो और भगवद अनुग्रह का वो करो। अरे ऐसा भक्त भी भगवद अनुग्रह पर भरोसा न करे तो कौन करेगा। दिया ना कि भगवान की कृपा की समीक्षा करते हुए जीवन बितावे, और मनुष्य शरीर मिल गया तो वो तो मुक्ति में हमारा दाय है, ये उससे निश्चित हो गया। अब हम जैसे पिता की संपत्ति को पुत्र बेच दे, जो करे वो करता है तो अपने अन्याय से नष्ट करता है, लेकिन वो नष्ट न उसको वो प्राप्त होती है। तो वो संपत्ति मान लीजिए प्राप्त होगी तो लौकिक दृष्टि से हम देखेंगे कि पिता का धन या उनकी अर्जित भूमि ये सब हमको मिली, लेकिन वो हमको भोग दे तब न सही माने में मिलना है, और हम उसका भोग नहीं कर सके, उसमें हम उसको बेच दिए, जो भी किए नष्ट किए, तो हम अपने दाय को प्राप्त तो नहीं किए। उसी तरह से भगवान ने शरीर दे करके ही हमको मुक्ति का अधिकारी बना दिया। किसी देश में, किसी जाति में, धरती पर कहीं भी मनुष्य रूप में अगर जन्म मिल गया तो हम मुक्ति पद में हमको हमारा दाय निश्चित हो गया। अब उस दाय को सजोना होगा ना, बचाना तो होगा। हम अगर उसको नष्ट कर दिए तब कैसे होगा। तो इसलिए ये उन्होंने समझाया। और ये देखिए अब अंतिम जो उनका उपदेश है उसको सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि एवं आत्मान आत्मस्थम आत्मनैवामृष प्रभो, कहते हैं कि तुम मनन करो। आत्मानम आत्मस्थम आत्मनैव आमृष, माने उसको अलग मत समझो दोनों को। और बुद्ध्यानुमान गर्भिण्या वासुदेवानुचिंतया, कहे कि अनुमान गर्भिणी बुद्धि से और वासुदेव की अनुचिंता से चोदितो विप्रवाक्य न त्वाम धंक्षति तक्षकः मृत्युवो नोपधक्ष्यन्ति। देखिए संशय का बीज बो दिए। कहते हैं मृत्युवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यु नाम मृत्युमीश्वरम। कहते हैं कोई भी मृत्यु जो है, बहुवचन दे के बताए कि मृत्यु तो बहुत है, लेकिन मृत्युवो नोपधक्ष्यन्ति। तो अरे मृत्युवो का जरूरत है, एक तो मृत्यु है तक्षक, तो उसकी चर्चा करिए ना। उसी से तो परीक्षित का ये सारी घटना उसी से हुई है कि उसको आके काटना है। तो कहते हैं मृत्युवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यु नाम मृत्युमीश्वरम। और आगे परीक्षित भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि भगवन् तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम में हम। अब देखिए ये और बना, तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेमी, ये कहने की क्या जरूरत है। अरे एक ठो मृत्यु है और वो भूलने लायक नहीं है, उसी के कारण आप राज्य छोड़े, उसी के वही जो है मन में आपके निरंतर घूम रहा है। आज 7वां दिन है। तो अब आप कहते ये हैं कि भगवन् तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्य। क्यों? तो इसीलिए
देखिए तक्षक जो है वो अज्ञान है। तो तक्षक अज्ञानम आदिर जैसा मृत्यु नाम, अज्ञान जिन मृत्यु माने जब तक अज्ञान रहेगा मृत्यु तो होती रहेगी। वो तक्षक जो है उसमें आदि है। तो आदि जो है वो तद्गुण संविज्ञान व्यवहारी में वो भी रहेगा ना साथ में। तो तक्षक भी मृत्यु है, अन्य भी हैं। तो ये बताए कि मृत्यु जो है वो तो कोई चीज़ नहीं है। मृत्यु है क्या? तो जब तक हम अज्ञान से अपने को शरीर समझ रहे हैं तब तक मृत्यु है। और वो मृत्यु केवल इसी जन्म में नहीं रहेगी कि हमको विप्रशाप से तक्षक काट लेगा। ये तो अनंत जन्म जो आगे होंगे यदि होते हैं तो उनमें भी होगी, क्योंकि मूल कारण अज्ञान बना हुआ। तो यही वाक्य है, वो कहते हैं पुराण संहिता में ताम अस्रौस्म भवतो भयम पर जस्याम खलु तमश्लोको भगवान अनुवर्ण्यते। इस संहिता को आपने सुनाया और भगवान प्रतिक्षण प्रति शब्द में हर जगह उन्हीं का वर्णन है। लेकिन भगवान तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम में हम, अब मैं उससे नहीं डरता। अब वहाँ शुरू में जब आए हैं, जब वो कहे हैं कि गंगा किनारे आए तो कहते हैं ना तन्मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्त मिसे। तो अद्विजोपहूत कुहकस तक्षको वा, तक्षक मृत्यु है तो उसको पहले नहीं बोले, द्विजोपहूत कुहक। तो वो जो है अज्ञान को पहले लिए, माया को। द्विजोपहूत कुहकस तक्षको वा दशत्वलम गायत विप्र गाथा। माने वो कहते हैं कि वो अज्ञान ही है जो कि मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन अब वो द्विज से उपहूत वो कुहक है कि तक्षक, कुहकस तक्षको वा, दोनों कहते हैं। तो वो काट ले, अलम कहते, तो काट ले तो होगा क्या? कहे कि वो काटेगा कहाँ, इस शरीर को काटेगा और शरीर हम हैं नहीं, तो वो पर्याप्त उसकी भी इच्छा पूरी हो जाए। दशत्व अलम गायत विप्र गाथा, कहे कि उधर से दृष्टि को हटा लेनी है और विष्णु की गाथा का गान करना। तो कुहक को वहाँ संकेत रूप में परीक्षित के मुँह से कहलवा दिए व्यास जी कि ये जो है ये तक इस अज्ञान ही मूल है। अब वो चाहें उस अज्ञान के कारण मृत्यु के रूप में तक्षक आ जाए और चाहे जो आ जाए, कोई न कोई निमित्त तो बनेगा। इस जन्म में हमारी मृत्यु में वही निमित्त बन रहा है, तो वो मृत्यु का कारण बनेगा कैसे? हम उस शरीर से अलग हो चुके हैं, हम शरीर को अपना मान चुके हैं, हम नहीं मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, हमारा शरीर है, ये ठीक है। तो वो भी दृढ़ बुद्धि नहीं है, वो दृढ़ बुद्धि थी अब तक, लेकिन वो भी हट चुकी है। इसीलिए वो कहते हैं कि अज्ञानं च निरस्तम में, कहते हैं कि हमारा अज्ञान जो है वो निरस्त हो गया। अज्ञान कौन सा निरस्त हो गया? घट का अज्ञान, पट का अज्ञान, कौन सा अज्ञान निरस्त हुआ? जो कहते हैं सामान्य रूप से बोल रहे हैं, अज्ञानं च निरस्तम में हमारा अज्ञान निरस्त हो चुका है। तो ज्ञान विज्ञान निष्ठया, ज्ञान विज्ञान की निष्ठा से हमारा ज्ञान निरस्त हो चुका है। और भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। तो ये देखिए, आपने हमको भगवत पद को दिखा दिया। बिन गुरु हो ही न ज्ञान। उस समय भी परीक्षित ज्ञान हो चुका है, लेकिन अहम नहीं आ रहा है। वो कहते हैं भवता दर्शितम पदम, आपने
उस पद को दिखला दिया। इसीलिए गुरु गीता में एक श्लोक आता है कि गुरुलोपो न कर्तव्य स्वच्छंदो यदि वा भवेत। स्वच्छंद भी हो जाए फिर भी गुरुलोप नहीं करना चाहिए। तो कहे गुरुलोप का मतलब क्या है? तो है ना, वहाँ एक श्लोक है, वो कहते हैं गुरुरादिर अनादिश्च। गुरु जो है वो दोनों हैं, आदि भी है और साधि भी है और अनादि भी है। माने इस समय जो है आपको जिस गुरु से तत्वबोध मिला, उसके उपाय मिले, वही आदि गुरु। तो वो माने अनादि गुरु जो है वो इस रूप में आकर के अपने शिष्य का उद्धार करते हैं। तो इसीलिए दिया गुरु आदिर अनादिश्च गुरु परम दैवतम। लेकिन आदि होने से ये नहीं समझना चाहिए कि वो, जैसा कि भगवान ने कहा ना, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम आश्रितम माया पहित ज्ञाना। कहे कि मूढ़ लोग जो हैं गुरु रूप में अवस्थित मुझको मेरी अवज्ञा करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं परीक्षित कि भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। तब देखिए भगवतः पदम भवता दर्शितम कह के अब वो संकेत कर रहे हैं कि भगवत विषय का ज्ञान के कारण ही ये सारा चल रहा है। जब तक भगवान के स्वरूप का अज्ञान है, इसीलिए उसमें जो है क्या नाम है, ब्रह्मसूत्र में पराभिध्यानात् तो तिरोहितम ततो ह्यस्य बंध विपर्यय, ये सूत्र है। उसमें पराभिध्यानात् तो तिरोहितम ततो ही अस्य बंध विपर्यय, माने जीव का बंध और विपर्यय मोक्ष, ये दोनों की स्थिति क्यों आ रही है? परत्वेन अभिधान हम कर रहे हैं उस तत्व का। माने वो तत्व पर है, अलग है हमसे और हम अलग हैं। तो यही भेद बुद्धि, यही तो अविद्या है। तो जब तक, माने अभी कहिए कि अविद्या का कार्य है तो ठीक है, जो ही कहिए, लेकिन अविद्या तो ऐसी है कि जब तक ये बुद्धि मिटेगी नहीं कि वो पर हैं, पराभिध्यानात् तु तिरोहितम, परत्वेन अभिध्यान के कारण वो तिरोहित है। और उसके तिरोधान से, स्वरूप की आविष्कृति न होने से, ततो ही अस्य बंध विपर्यय, इसका बंध और विपर्यय दोनों है। बंध का विपर्यय मोक्ष है। तो वस्तुतः तो न बंध है न मोक्ष है, न बंध ही नहीं है तो मोक्ष कहाँ है। लेकिन वो ये बुद्धि है, जब उसको पर समझ रहा है, अब पर से दूसरा समझिए, पर से वो श्रेष्ठ कहिए, जो भी कहिए, भेद तो ला दिया आपने। तो इसलिए पराभिध्यान से ही वो तिरोहित हो गया। क्यों? कि वो पर है ही नहीं है, वो तो आपका स्वरूप ही है। फिर भी परत्वेन अभिध्यान से वो तिरोहित हुआ, उसका स्वरूप तिरोहित हुआ। और उसका दंड ये हुआ, क्योंकि हर अपराध का तो दंड होता है। तो जब उसके स्वरूप को सही रूप में हम नहीं समझे और नहीं उस रूप में चिंतन किए, तो फिर वो तिरोहित हो गया। क्या करें? अब आपके सामने, आपके हृदय देश में आया हुआ है और इतना अपमान कि उसको हम लोग समझते भी पहचानते ही नहीं, और आगे अर्घपाद आचमनी कहाँ से देंगे उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जब समझे ही नहीं, तब इतना अपमान सह के तो वो नहीं रुके, तो तिरोहित पराभिध्यानात् तु तिरोहितम, इसीलिए ततो ह्यस्य बंध विपर्यय। तो भगवान परीक्षित कहते हैं कि आपने ये इस तत्व को हमको दिखला दिया। उसके ऊपर श्लोक वो है जहाँ वो कहते हैं कि
सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि। वो राजा कहते हैं बद्धांजलिस्तमिदमाह च विष्णुरातः, हाथ जोड़ के और सुखदेव जी से परीक्षित प्रार्थना करते हैं। क्यों कि देखिए अब हम लोग तो उसका अनुभव नहीं किए, और जो उसका अनुभव कर लेगा उसका माने गुरु के महत्व का। और हम तो अक्सर पहले भी सुनाए होंगे, एक यहाँ मार्कंडे महादेव में एक संत रहते थे बंगाली, वो मंदिर के सामने ही कुआं जो है ना उसी के उसमें रहते थे, छोटे छोटे उसमें वो बने हुए थे, उतना स्थान था बैठने लायक, तो वर्षा वर्षा से रक्षा हो जाए उसी में बहुत दिन रहे। बाद में तो लोग उधर बनवा दिए, तो अब नहीं है वो। तो हम कभी कभी उधर जाते थे तो उनके यहाँ जाते थे, बैठते थे। तो एक दिन हमने उनसे कह दिया कि स्वामी जी, वो बंगाल का उनका शरीर था, तो हम कहे स्वामी जी गुरु के महत्व पर बोलिए, क्योंकि कबीर ने भी कहा सब वो तो आप जान रहे हैं, गुरु जो है, गुरु मिल गया तो भगवान तो मिले हुए हैं, वो तो कोई बात नहीं है। जैसे वही है कि मान लीजिए गुरु की प्राप्ति जो है वो दाहिने हाथ में मान लीजिए, तो भगवान की प्राप्ति तो होगी, उसके लिए कोई प्रयास नहीं है। प्रयास है इसी के लिए कि गुरु की प्राप्ति हो जाए। तो हम उनसे कहे कि स्वामी जी गुरु के महत्व पर कुछ बताइए। अरे आप समझिए कि वो कहे पंडित इतने बोले, 40 मिनट में इतना वाक्य बोल पाए, वो भी हम जोड़ के समझे कि गुरु के महत्व को कोई नहीं कह सकता। ये एक बार में नहीं बोले, लगभग 35-40 मिनट में पंडित जी गुरु, ये बस गुरु कह के रोने लगते थे चिल्ला चिल्ला के। और फिर हमको वो भी हो कि क्या हो गया इनको। तो ऐसे करते 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 उतने देर में और अविरल अश्रुधारा, अंत में वो सब हम जोड़ के समझे जितनी बार में जो शब्द बोल पाए, तो वही था कि गुरु के महत्व को कोई कह नहीं सकता। क्या कहेगा? अरे जो परमात्मा को मिला दिया, परमात्मा को बता दिया, जिसने सारा हमारा जो भी भय था, जो भी आशंकाएं थीं, उनको सबको एक क्षण में दूर किया, उसके महत्व को कौन कहेगा? कितनी सामर्थ्य है। भगवान को कहा जाए, भगवान ठीक है, सामर्थ्य है, उनमें सब कुछ है, लेकिन भगवान तो सबके हैं ना, और गुरु तो हमारे हैं। तो वो जहाँ से हमारा लगाव होगा, जहाँ से हमारे कार्य की सिद्धि होगी, हम उसी को महत्व देंगे। वो भगवान का काम है कि वो गुरु के भीतर आ करके, इसीलिए कहते हैं ना गुरु मूर्तिस्थ, गुरु की मूर्ति में आ करके अब वो उपदेश करते हैं। तो वो करें, ठीक हैं, हमको तो अपने गुरु से ही मिला है। तो इसलिए सुखदेव जी को वो कहते हैं कि आपने इस पद को दिखाया। परीक्षित कहते हैं भगवान का नाम नहीं लिए, वहाँ जाके दर्शन दिए गर्भ में, और उसके बाद भी और जीवन भर स्मरण करते रहे, लेकिन तत्व आया तो नाम लेते हैं सुखदेव जी का ही, भवता करुणात्मना। आपने करुणा जो है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, गुरु शिष्य को करुणा से ही तो उपदेश करता है, और कौन सा स्वार्थ है। तो अब ये जो है परीक्षित कथा को रोक रहे हैं, जब कहते हैं ना कि अनुजाने ही माम ब्रह्मन वाचम यच्छाम यधोक्षजे मुक्त कामाशयम चेतः प्रवेश विसृजाम्य सून। कहते हैं कि हे ब्रह्मन माम अनुजाने, तो आज्ञा मांग रहे हैं, कहें कि हम क्षमा करिएगा। अब वो जो आपने स्वरूप बताया था कि चरण से और हसितम गदाधर, गदाधर के मुख पर्यंत तक का ध्यान करो, तो वो हमने किया, और वो अब सामने है। अधोक्षजे प्राप्ते सति,
हम उसमें इतना वो करते हैं, कहते हैं कि अधोक्षज जो है वो प्राप्त हो गए। आखिर ध्यान क्यों बताया था? ध्यान बताया था कि ये ऐसे ऐसे करो और ये ध्यान जब तक एक एक स्थान जो है जीत न लो तब तक आगे मत जाओ। तो जीतने का मतलब क्या? वो दिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वो दृष्टि तुम्हारी वहाँ निश्चल हो जाए। निश्चल हो जाए का मतलब कैसे निश्चल दृष्टि होगी? अरे अज उपद्यास ज्ञानानाम तस्याणुत्व मेहस्यते। तो एक मान लीजिए चरण का ध्यान कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो चरण का ध्यान, चरण में तो मन नहीं रहेगा ना, वहाँ से तो हटेगा। कहे कि नहीं, वो निश्चल बुद्धि होगी, वो उन अंगों का प्राकट्य होगा, सम्मूर्छन होगा। तो वो मूर्छन होते होते और फिर पूरा विग्रह आ चुका है। तो सुखदेव जी तो जान रहे हैं, लेकिन परीक्षित बताते भी हैं कि अनुजानी हिमाम ब्रह्मन, माने जिसकी प्राप्ति के लिए ये कथा आप सुना रहे थे वो प्राप्त हो गया। अनुजानी हिमाम ब्रह्मन वाचम यथामि अधोक्षजे। अधोक्षजे प्राप्ते सति। अब ये कथा किस लिए है? इसीलिए कहते हैं कि अब इसको रोक दीजिए। वो परीक्षित जो जल भी छोड़ दिए, भोजन तो छोड़ दीजिए, जल भी छोड़े और सुखदेव जी की मुख से निकलता हुआ एक एक शब्द जो है उसको पकड़ते जा रहे थे और उनको इतना वैतृष्ण आ गया, कहते हैं कि महाराज अब यहीं कथा को रोक दीजिए। और कहते हैं कि अधोक्षज प्राप्त हैं, तो अब इस अवसर का लाभ तो यही न है कि जैसे शिशुपाल प्रवेश कर गया सामने सबके देखते देखते भगवान कृष्ण में, तो वैसे आ चुके हैं। तो इनमें मुक्त कामाशयम चेतः प्रवेश्य विसृजाम्य सून। माने अब हमारा चित्त जो है काम वासना से मुक्त हो चुका है, लेकिन वो निर्गुण में तो जाएगा। माने वो जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान हैं, तो उनमें तो हमारा प्रवेश और अप्रवेश की वहाँ तो कोई चर्चा नहीं है। वहाँ तो हम और वो एक ही हैं। हनुमान जी ने कहा ना कि देह दृष्टिया तु दासो हम और जीव दृष्टिया त्वदंसक वस्तुतस्तु त्वमेवा हम। कहे कि वस्तुतः हम आपके स्वरूप ही हैं। तो ये भक्त की भावना है, क्योंकि भक्ति का आनंद भी तो बिना भेद के उसके लिए नहीं होगा। कल्पना करके वो सुंदर विग्रह जो है, ये श्लोक तो मधुसूदन सरस्वती का ही ना है, बंसी विभूषित करा नवनीरदा भात। तो मधुसूदन सरस्वती जो हैं वो अद्वैत में विहरण करने वाले हैं, लेकिन वो मन तो वहाँ जाएगा। जिसकी कृपा से वो प्राप्त हुआ है तत्व, उसको कहाँ भूल पाएंगे, और वो भूलने देगा भी नहीं। वो इस तरह का आकर्षण है उस रूप में कि उसको भूला नहीं जा सकता ना। ये तो अब 2 मिनट में वो हम सुना दें। हमने प्रत्यक्ष देखा है। ब्रह्मचारी जी थे एक मुमुक्षु भवन में, तो हम उनके यहाँ जाते थे, उनको भगवान का दर्शन हुआ था। हमारे सामने भी हुआ 2 दिन। माने उनके शरीर की स्थिति हम देखे, हमको तो दिखाई नहीं दिया। तो वो रोटी सेक रहे थे, हम उनसे कह रहे थे कि भगवान का सगुण रूप का दर्शन हुआ कि नहीं ये बताइए। हुआ तो कहाँ हुआ, कब, रात में, दिन में, यही सब पूछते रहते थे। तो वो टालते थे। तो 2-3 महीने लगभग टाले। उसके बाद एक दिन अष्टमी को हम गए, तो कहे कि अच्छा चलिए आज चर्चा करते हैं। तो चर्चा किए। तो वो चर्चा यही की, कहे कि हम द्वारिका में थे और श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। तो देखिए, ध्रुव को हम कहते हैं ध्रुव को प्राप्ति हुई, लोग कहेंगे कि नारद जी के उपदेश से प्राप्ति हुई। हम तो ये कहते हैं कि माता के संकल्प से प्राप्ति हुई। माता ने जो दृढ़ संस्कार भरा था और भेजा था कि जा उसके बिना लौटना मत, तो नारद जी तो अपना काम किए ही, लौटा ही रहे थे, लेकिन ध्रुव नहीं लौटे। तो प्राप्ति में मुख्य कारण माँ बनी।
उसी तरह से उनको भी प्राप्ति में मुख्य कारण उनकी माता जी थी, प्रथम संतान थे। तो ये घर से चलने लगे तो माता जी ने कहा कि जाओ, लेकिन ध्यान रखना भगवान की प्राप्ति के पहले रुकना मत, कोई दूसरा काम मत करना। और यदि मन उम्र बढ़ने पर यदि मन न लगे भजन में तो घर आ जाना, ये भी आदेश था, कहीं कि घर आ जाना, कहीं जाना मत। तो ये आए तो इनको प्राप्ति तो कई बार हुई। उस समय जो हम देखे तो हमसे वो कहने लगे कि देखिए हम द्वारिका में भागवत का पाठ कर रहे थे और पन्ना ऐसे बोले कि जैसे ही भागवत का पृष्ठ हमने उल्टा तो पीताम्बर, बस पीताम्बर कह के उसके बाद वो चले गए दूसरी दुनिया में। और उस समय खूब तेज उनकी श्वास चला और हाथ में चिमटा था, रोटी सेक रहे थे, चिमटा और रोटी उधर गई और पीढ़े पर ऐसे बैठे हुए थे और तुरंत ऐसे ज्ञान मुद्रा में आ गए। सब अनैच्छिक क्रिया थी। और उसके बाद जब वो अश्रुधारा निकली कुछ देर बाद, हम समझते हैं लगभग आधा मिनट या 1 मिनट जो भी लगा हो, तो बहुत अश्रुधारा निकली। तो हम कुछ बोलना चाहे तो ऐसे हाथ कर दिए, फिर शांत हुए। तो कहे कि जिस रूप को हम आपको बताना चाहते थे कि द्वारिका में पीताम्बरधारी कृष्ण इस रूप में आए थे, वही स्वरूप सामने आ गया। तो कहे कि इतनी देर तक जो कुछ हुआ आपने देखा जो शरीर में, तो उसमें हमारा संबंध बाहर से नहीं था। तो हम उनसे ये कहे कि आप रोए क्यों इतना, बहुत अश्रुधारा बहुत गिरी। तो यही शब्द था, कहे कि उस रूप में इतना आकर्षण है कि उसके तिरोहित होने के बाद पत्थर भी पिघल जाएगा, आदमी न रोए ये तो हो ही नहीं सकता। यही उन्हीं के शब्द हैं। कहे कि पत्थर भी अपने स्वरूप में नहीं रह सकता, तो फिर मनुष्य का मन चाहे वो जो हो, वो उस वियोग को सहन नहीं कर सकता। इसीलिए वो दिया है ना कि भगवान कृष्ण जब चले हैं वहाँ से महाभारत के बाद द्वारिका को, तो वो दिया है कि अश्रु निरोध किया है लोगों ने कि माने ये शुभ नहीं है, इसलिए जाते समय उसको रोका। तो रोका मतलब क्या हुआ कि आंसू तो बरबस बहेंगे ही, लेकिन अशुभ समझ के उन लोगों ने रोका। तो भगवान का विग्रह जब परीक्षित के सामने आया है, सुखदेव जी का ही अनुग्रह था, क्योंकि ध्यान उन्होंने बताया। अब वो ध्यान पूरा हुआ है, पूरा भगवत विग्रह, पूरा उनका स्वरूप जब सामने आ गया है, तब ये कहते हैं अनुजाने हिमाम ब्रह्मन वाचम जच्छाम्य अधोक्षजे अधोक्षजे प्राप्ते सति वाचम जच्छाम्य। माने अब वो रूप राशि, वो जो आप लोग कोटि मनमथा कहते हैं, तो वो सामने जब है तो उसके बाद वाणी कहाँ से चलेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई अपराध ना हो जाए तो निवेदन करते हैं अनुजाने हिमाम ब्रह्मन वाचम जच्छाम्य अधोक्षजे। तो अधोक्षजे प्राप्ते सति, अधोक्षज आ चुके हैं, अधोक्षज भगवान आ चुके हैं। तो वो अब हम उन्हीं के रूप माधुरी का आनंद लेंगे और उन्हीं में अपने कामाशय मुक्त चित्त को प्रवेश करा के प्राण को छोड़ना चाहते हैं। तो भीष्म भी तो यही प्रार्थना करते हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। कहते हैं भगवान कृष्ण गए हुए हैं वहाँ, तो कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम जावधिमम हीनोम्यहम। प्रसन्न क्या है ध्यान पथस चतुर्भुज। सामने कृष्ण खड़े हैं, लेकिन कहते हैं कि आप प्रतीक्षा करिए बाहर,
लेकिन भीतर आ जाइए चतुर्भुज रूप से। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम जावदिमम हिनोम्य हम। तो उस अवसर को वो छोड़ना नहीं चाहते। तो सामने हैं तो रहें, ठीक है, लेकिन ध्यान पतस चतुर्भुज, कहे चतुर्भुज रूप में हमारे ध्यान पथ में आ जाइए। तो मन वहीं लगा के हम शरीर छोड़ना चाहते हैं। तो परीक्षित क्यों उस अवसर को छोड़ेंगे? तो इसीलिए कहते हैं कि हे भगवान, हमको आज्ञा दीजिए, अब प्राप्त हो चुके हैं, आपने जो उपदेश दिया भगवान के अवयवों के ध्यान का, उसको हमने किया और पूरा अविकल रूप में आ चुका है सामने। क्योंकि कहते हैं ना, जितम जितम स्थानम अपोहि, जिस जिस स्थान को तुम जीत लो वहाँ से दृष्टि हटा के और फिर आगे बढ़ जाओ, चरण से चलना है। तो उस क्रम को परीक्षित अपना करते रहे भीतर, और जब पूरा स्वरूप आ गया तब कहे कि अब हम वाणी